विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी एक बार फिर सामने आई। कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने से नाराज ममता बनर्जी ने आगे बोलने से इनकार कर दिया। ममता ने बमुश्किल 1 मिनट का भाषण दिया और मंच से नीचे उतर गई। दरअसल जब ममता बनर्जी अपने संबोधन के लिए मंच पर चढ़ रही थी, उसी दौरान नीचे खड़े लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय की नारेबाजी शुरू कर दी और इसी दौरान ममता बनर्जी नाराज हुई। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। तो जय हिंद जय बांग्ला के साथ अपने भाषण का समापन कर दिया ममता बनर्जी ने। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित हमारे साथ हैं, आशिका हमारे साथ हैं। अमित, ममता बनर्जी की इस नाराजगी को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जय श्री राम के नारे, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे और इसी दौरान ममता बनर्जी नाराज हो गई। इस नाराजगी को कैसे देखें? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही ममता बनर्जी बोलना शुरू की थी, जैसे ही उनका नाम मंच से लिया गया कि ममता बनर्जी अब भाषण देंगी, अपनी बातें रखेंगी, तभी जय श्री राम के नारे लगे। उसके बाद ममता बनर्जी नाराज हो गई और आखिरकार जय हिंद जय बांग्ला बोलते हुए उन्होंने अपने 1 मिनट से भी कहूँगा कि 1 मिनट से भी कम समय का उन्होंने भाषण दिया। आशिका उस वक्त मंच के बेहद करीब मौजूद थी। आशिका, क्या हुआ था जब ममता बनर्जी स्टेज पर आई, क्या हुआ था उस वक्त? देखिए, पहली बार मुझे लगता है शायद ऐसा हुआ होगा जब किसी प्राइम मिनिस्टर के मंचासीन होते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी जताई है, बोलने से इनकार कर दिया है। जैसे ही बोलने के लिए ममता बनर्जी का नाम लिया गया है, वैसे ही वहां पर जो विक्टोरिया मेमोरियल का मैदान है, जय श्री राम के नारे वहां पर गूंजने लगे। जिसके बाद ममता बोलने के लिए आई तो सबसे पहले ये कहा कि सरकारी कार्यक्रम में मर्यादा बनाए रखनी चाहिए और अगर मुझे बुलाया है तो मेरी बेइज्जती क्यों की। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब मैं इसके प्रोटेस्ट में कुछ नहीं कहूँगी और वहाँ से हट गई। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना पूरा वक्तव्य रखा हमें। अच्छा, इस दौरान मंच पर क्या प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई? कोई इस तरीके का विजुअल आपने देखा? जब से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अंदर थे, म्यूजियम भी दोनों ने साथ में घूम करके देखा और उसके बाद मंच पर भी साथ में आए। हालांकि मंच पर आने के बाद प्रधानमंत्री जो वहाँ पर लोग थे, जो डिग्निटरी से, उनसे मिल रहे थे एक एक करके और उसके बाद बैठे थे दोनों एक साथ ही। जब ये कार्यक्रम जो है सांस्कृतिक शुरू हुआ, उसके ख़त्म होते ही जैसे ही मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के बोलने के बाद ममता बनर्जी का नाम लिया गया सबसे पहले और तब ये घटना हुआ। अब जाहिर तौर पे जब अब ममता बनर्जी जब अपनी बातें नहीं रखी हैं, उन्होंने जय हिंद जय बांग्ला करते हुए उन्होंने अपनी बात 1 मिनट से भी कम भाषण दिया, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। तो अब कल से इस पूरे मसले पर राजनीति भी शुरू हो जाएगी। जाहिर तौर से कल ही क्या, आपसे थोड़ी देर बाद ही राजनीति आपके पास। अपने दर्शकों को बता दें कि पीएम मोदी के मंच पर सियासत भी शुरू हो गई, जरा देखिए। जिस मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं, उस मंच की एक अलग गरिमा होती है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश के सर्वोच्च नेता होते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि जिस मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, उस पर भाषा का संयम हर किसी को बरतना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की एक अलग गरिमा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया ममता दीदी का जिस तरह से अपमान किया गया, जय श्री राम के नारे इस कार्यक्रम में लगाए गए, इससे निश्चित रूप से वो जगह उपयुक्त नहीं था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखना चाहिए। अमित, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आप कह रहे थे कि सियासत शुरू होगी। सियासत तो शुरू हो चुकी है। आरजेडी समेत कई दलों की तरफ से सवाल उठाया गया है कि आखिर इस तरह के नारे क्यों लगे जिस पर ममता बनर्जी नाराज हो गई।
जी हाँ, बिल्कुल सियासत इस पर शुरू हो गया। और जैसे ही सुबह जो हम बात कर रहे थे लगातार जब पीएम का आने का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ ठीक उसी के बाद ममता बनर्जी ने श्याम बाजार में अपना पदयात्रा निकालने के लिए ऐलान किया। और उसके बाद जब हम कयास लगाए जा रहे थे कि अगर ममता बनर्जी यहाँ इस स्टेज पर विक्टोरिया मेमोरियल पर पहुँचती है तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जो जय श्री राम के नारे लगे, ममता बनर्जी ने नाराजगी जताया। मेरे साथ जो उस वक्त यहाँ पर नेताजी जो ट्रस्टी हैं उसकी मेंबर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया लेकिन सियासत भी हुआ। बिल्कुल सियासत हुई है जो नहीं होनी चाहिए। और आज मैं तो यही कहना चाहूँगी, हम नेताजी के लिए खड़े हुए थे और सभी लोग कोलकाता के और पूरे देश विदेश के लोग आज नेताजी को नमन कर रहे हैं उनकी 125वीं वर्षगांठ पे। और आई फील दैट इट वाज रियली अनकॉल्ड फॉर बिकॉज द ओनली जय श्री राम के नारे लगे, उसको किस तरीके से देखती हैं आप? नहीं, जय श्री राम के नारे लगे तो ये राम का देश है, मैं तो इस तरह से देखती हूँ। मुझे कुछ गलत नहीं लगा उसमें, चाहे आप जय हिंद कहिए चाहे जय श्री राम, मुझे उसमें कोई राजनीति नहीं लगी। पर जो दीदी को लगी वो मुझे लगता है आज के दिन उन्हें नेताजी को ही नमन करना था और इस बात को भूल जाना चाहिए। आप गायत्री, राजनीति लगातार शुरू हो गई है, इस पूरे मामले पर सियासत चल रही है। ठीक है, अमित लौटेंगे आपके पास। आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि जब ममता बनर्जी ने मंच पर पहुंचने के बाद जय श्री राम के नारों को सुना तो वो किस तरीके से भड़क गई और उन्होंने मंच छोड़ दिया। इज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। ममता बनर्जी के रवैये पर बीजेपी के अमित मालवीय ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बाकायदा ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, ममता बनर्जी ने विश्व भारती के समारोह में जाने से इनकार कर रविंद्रनाथ टैगोर की धरोहर का अपमान किया। उन्होंने नेताजी की जयंती के कार्यक्रम में भाषण न देकर भी ऐसा ही किया। बंगाल अपने महापुरुषों का ये अपमान सहन नहीं करेगा। अमित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, बीजेपी अब सवाल उठा रही है ममता बनर्जी के इस तरह के रिएक्शन पर कि उन्होंने भाषण नहीं दिया, मंच बीच में छोड़ दिया। ये हो सकता है कि बीजेपी के अपने सवाल हो, लेकिन एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि अगर जय श्री राम के नारे वहां लगे, भारत माता की जय के नारे लगे, तो उसमें नाराज होने जैसी चीज क्या थी? क्या इसको उचित ठहराया जा सकता है? क्योंकि नेताजी के लिए उनको मंच दिया गया था, कम से कम नेताजी के लिए तो कुछ कहा होता। देखिए, जय श्री राम बोलने पर नाराजगी है, पहली बार ममता नाराज नहीं हुई। इससे पहले भी हमने जो खास तौर से जो बॉर्डर इलाके हैं, बीरभूम वगैरह, मेदिनीपुर में जब देखा था कि ममता बनर्जी जब उस वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान वो दौड़ा कर रही थी, तो उस वक्त भी जब जय श्री राम के नारे लगाए जाते थे तो वो नाराज हो जाती थी। कई तो तस्वीरें ऐसी आई थी कि वो अपनी गाड़ियों से उतर कर लोगों से बात करने लगती थी, लोगों को से गाँव में अंदर दाखिल हो जाती थी कि आखिरकार उनको देख कर जय श्री राम के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। सीधे आसिका से बात करते हैं। आसिका, बंगाल की राजनीति से पूरी वाकिफ हैं आप। जय श्री राम के नारेबाजी जो हुई है और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने रिएक्शन दिया है, आज नेताजी को लेकर आज यहाँ पर उनको बात रखनी थी, जिस तरीके से रिएक्शन दिया है उन्होंने, कैसे देखती हैं आप इसे? जय श्री राम लोकसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बना था और अब जो ये घटना हुई है ये साफ है कि ये इस चुनाव में भी बड़ा मुद्दा होगा। पहले जो तस्वीर देखी गई थी मिदनापुर की थी, गाड़ी से उतर करके खुद चिल्लाना शुरू कर दिया था ममता बनर्जी ने, जिसके बाद बीजेपी ने उसे बड़ा मुद्दा बनाया था। तो इस बार भी लगातार जो बीजेपी सवाल पूछती है कि राम के नाम से परहेज क्यों, दिक्कत क्या है, ये मुद्दा जरूर बनेगा। अमित, तो आज से शुरुआत हो गई है ये इस मुद्दे की और देखिएगा अब से यानी अभी से ये मुद्दा बड़ा होने जा रहा है। कल से ये मुद्दा होगा बहुत बड़ा और उसके बाद लगातार बीजेपी सवाल पूछेगी, तो वहीं ममता के जो समर्थक पार्टी जो दल होंगे वो ममता के साथ आएंगे। जी ठीक है अमित, ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से आज पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। नेताजी की 125वीं जयंती वर्ष के मौके पर पराक्रम दिवस केंद्र सरकार की तरफ से बाकायदा अलग अलग कार्यक्रम, जहां नेताजी भवन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, तो उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी में भी आर्ट गैलरी का उन्होंने अवलोकन किया, जहां नेताजी से जुड़ी स्मृतियां और चीजें रखी गई थी।
उसके बाद वो विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचे और यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, संबोधन दिया, नेताजी के बताए गए आदर्शों का जिक्र किया, उनके संघर्ष का जिक्र किया। अमित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, अब देखिए सियासत तो होगी, सियासत होगी, क्योंकि आज जब देश नायक दिवस मनाया जा रहा था राज्य सरकार की तरफ से, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने पराक्रम दिवस को लेकर सवाल उठाकर कर ही दी। अब इसको लेकर सियासत होगी, बोस पर बिसात जो बिछाई गई है पराक्रम दिवस के रूप में, उसे किस तरीके से देखते हैं और इससे किसको फायदा? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले ममता बनर्जी ने पराक्रम दिवस पर सवाल उठाया, इसके बाद उन्होंने देश का 4 राजधानी की मांग की। उस रैली में खुद आशिका मौजूद थी और उसके बाद यहाँ जो नज़ारा हुआ ये एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है और ये कल से इस पर राजनीति होगी, ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सबसे पहले जो ममता की रैली में पराक्रम दिवस पर मुद्दा उन्होंने उठाया, देश की 4 राजधानी की उन्होंने बात की, नेताजी की को लेकर उन्होंने कहा कि ये नेशनल हॉलीडे होना चाहिए, राष्ट्रीय छुट्टी हो। उसके बाद आज जब यहाँ पर स्टेज पर जो तस्वीरें देखी ममता की नाराजगी, किस तरीके से इसको पूरा देखती है? देखिए, आज आक्रामक रवैये में ममता बनर्जी सुबह से ही थी। रैली जब निकली, वहां पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि नेताजी मरे कैसे, ये कब पता चलेगा। जो फाइल्स को डिक्लासिफाई करने के लिए चिट्ठी लिखी है वो मुद्दा उठाया और साथ ही ये कहा कि पराक्रम दिवस ये नाम किसने रखा, किसी बंगाली से पूछकर क्यों नहीं रखा, मुझसे ही पूछ लेते। तो दिक्कत उन्होंने आज कई चीज़ों से जताया है। जो 4 राजधानी बनाने की मांग की है, पहली बार ये मुद्दा उन्होंने उठाया है, बड़ी बात कही है। तो आज का दिन उन्होंने जब प्रधानमंत्री में तो संशय बना हुआ था कि ममता बनर्जी शायद इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी या नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया था कल ही ममता ने कि प्रोटोकॉल के तहत वो आएंगी। पिछली बार भी नाराजगी के बाद भी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया था उन्होंने, नाराजगी जताते हुए, और निकल करके वहां से सीधे प्रोटेस्ट के लिए गई थी। तो आज भी नाराजगी जताई उन्होंने, लेकिन ये साफ कर दिया था कि आएंगी। नाराजगी जताई और ये मुद्दा बनने जा रहा है अब गायत्री।